अब यहां से निकलकर कहां जाएंगे? राजस्थान की राजनीति 5 सितारा होटल से निकलकर सड़क पर आ गई है। कांग्रेस अब धरना प्रदर्शन पर उतारू हो गई है, क्योंकि राज्यपाल महामहिम कलराज मिश्र ने कह दिया है कि हालात ऐसे नहीं है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। आज हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि आखिर क्यों कांग्रेस चाह रही है कि विधानसभा का सत्र जल्दी बुलाया जाए और आखिर क्यों कलराज मिश्र कह रहे हैं कि इसमें वक्त लगेगा। दरअसल अशोक गहलोत के सामने समस्या यह है कि वो जल्दी से जल्दी बहुमत साबित कर आराम से 6 महीना रहना चाहते हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि उनके पास 102-103 के आसपास विधायक हैं। हालांकि पायलट गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, राजभवन में 96 विधायक गए थे, 96 से ज्यादा नहीं थे, बाकी के विधायक हमारे पास हैं। हालांकि नामों की सूची वहां से नहीं आ रही है। बहरहाल सच्चाई जो भी हो, कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत चाहते हैं कि एक बार अगर विधानसभा का सत्र बुला दिया जाए तो वहां पर जो सचिन पायलट गुट के विधायक गए हैं मानेसर या दिल्ली में जहां भी हो, उन्हें आने का एक नैतिक दबाव होगा और कानूनी दबाव भी होगा, क्योंकि अगर वो नहीं आते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष के पास यह शक्ति होगी कि उनको अयोग्य करार दे सके। और ऐसे में हो सकता है कि वहां से कुछ सचिन पायलट गुट के विधायक आए तो उनको ये मनाने में कामयाब हो, क्योंकि बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे कुछ भटके हुए लोग चले गए हैं वहां। तो ये तो इनकी स्ट्रेटेजी है। अब ये स्ट्रेटेजी अचानक से अशोक गहलोत ने क्यों बनाई विधानसभा सत्र बुलाने की, उसके पीछे भी वजह है। अशोक गहलोत को लगा था कि हाईकोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी, उनके पास विधानसभा अध्यक्ष है। उन्होंने जल्दी जल्दी में रात को 11:30 बजे सरकारी मुख्य सचेतक से विधानसभा अध्यक्ष के पास सचिन पायलट गुट के 19 विधायकों की शिकायत कराई और बिना वक्त गंवाए विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने नोटिस जारी कर दिया। वो चले गए हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में भी सुनवाई चली रही थी कि विधानसभा अध्यक्ष को ऐसा लगा कि हमारे पक्ष में फैसला नहीं आ सकता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब कहा पीछे पर्दे के पीछे कहानी यह कही जा रही है कि सीपी जोशी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते थे, मगर कांग्रेस के कुछ वकील, बड़े वकील दिल्ली में और अशोक गहलोत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कहने पर ही सीपी जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। सच्चाई जो भी हो, लेकिन मामला वहां सुप्रीम कोर्ट में भी अटक गया और हाईकोर्ट में भी अटक गया। अब अचानक से अशोक गहलोत, जैसे ही हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश आया, तल्ख लहजे में राज्यपाल पर उन्होंने हमला बोला और सीधे वहां से विधायकों को लेकर राजभवन आ गए। राजभवन वहां पर डेरा डाल दिया, लेकिन जब उनको यह समझ में आई कि सीधे सीधे संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल से टकराव का मतलब है कि बीजेपी को मौका देना और बीजेपी इस बिना पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है क्योंकि राजभवन को खतरा है, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जैसे ही रियलाइज हुआ, इन्होंने वापस कहा कि जो क्वेरी हो राज्यपाल को वो मुझे बता दें और मैं दोबारा से कैबिनेट की बैठक करके उनको दोबारा से अनुमोदन भेजूंगा। लेकिन जैसे ही वहां से निकले अशोक गहलोत, राजभवन से जो चिट्ठी आई उसका मतलब तो साफ है कि वो विधानसभा सत्र इतनी जल्दी नहीं बुलाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 21 दिन का वक्त होता है। दूसरा कि आपसे कौन पूछ रहा है, बहुमत में है, अल्पमत में है, आप राज कीजिए। तीसरा, विधायकों को ये सुनिश्चित करना होगा कि वो स्वतंत्र रूप से बिना भय के विधानसभा आ सकें। कहीं न कहीं ये पायलट गुट के जो विधायक गए हैं उनके लिए बात कही गई है, ऐसा कहा जा रहा है। अब अशोक गहलोत के पास ज्यादा विकल्प नहीं है, तो उन्होंने रात को 3 बजे गए, वहां पर होटल में विधायकों से बातचीत की, उनसे कहा कि अब देखो जो होना सो होगा, मुझे उम्मीद नहीं लग रही है कहीं से, इसलिए 21 दिन का अगर कहते हैं राज्यपाल के 21 दिन का वक्त होना चाहिए विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए, तो आप लोग 21 दिन तक होटल फेयरमाउंट में रहने के लिए तैयार हो जाओ। और इसके लिए अगर कोई विधायक परेशान होता है तो मेरे पास लाना, मैं उसको समझा दूंगा। तो कुल मिला के अब अशोक गहलोत को समझ में आ गया है कि यहां से कुछ अगर वो लहजे में या अपने तौर तरीके में तलखी लाएंगे तो बीजेपी इस मौके की तलाश में है और राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। इसी का इंतजार पर सचिन पायलट गुट के लोग भी कर रहे हैं कि ज्यादा वक्त लगे ताकि होटल से कुछ विधायक उनके पास आ जाएं। इसलिए अशोक गहलोत ने रणनीति बदली है और रणनीति बदलते हुए कहा है कि अब हम वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, तब तक इंतजार करेंगे जब तक संविधान का की में दी हुई शक्तियां हमारे पक्ष में ना आ जाती है और हमें ये नहीं कहा मौका मिलता है कि हम जाके विधानसभा में अपना बहुमत
हासिल करे। यानी कुल मिला के अब ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान की सरकार कुछ दिनों तक होटल में ही रहेगी। कैमरामैन शर्मा के साथ राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।